14 तारीख की आधी रात में भी ये काम हो सकता है कि अचानक आपको एक झटका लग सकता है। अच्छा। नीतीश कुमार के लिए ये जरूरी है कि नीतीश कुमार भाजपा से ऊपर बढ़े। आरसीपी सिंह को रिप्लेस किया गया। पता है आपको कि उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद आरसीपी सिंह के प्रभाव में कुछ कमी हुई। जहां से वो काराकाट से चुनाव लड़े थे वो नीतीश कुमार की जीती हुई सीट। अच्छा। उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को कई समझौते करने पड़े। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। और एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम में। क्योंकि बाबा हमारे साथ है और बाबा अगर साथ में हो और सवाल ना हो और सवालों के बीच में हमें जानकारी ना मिले, ये तो मुमकिन नहीं है। इसलिए आज बाबा से खास बातचीत करेंगे। देखिए, इस वक्त बिहार की सियासत में गर्माहट तेज है। और क्यों तेज है तो आप भी जानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव को भी वापसी हो चुकी है और पिता लालू प्रसाद यादव वो भी वापस आ रहे हैं दिल्ली से। 14 तारीख को भोज रखा गया है दही चूड़ा का। और ये तो मैं दोबारा फिर से दोहरा दूं, लगातार पहले भी कहा है मैंने कि जब भी बिहार में कुछ होने वाला होता है, जब नेतागण आपस में मिलते हैं तो बड़ा इंसान मीठा मीठा बात करता है, मीठा मीठा कह दे कि माहौल को स्वाद भरा बनाता है। अब ऐसे में क्या कुछ है वो बाबा से समझेंगे। बाबा, सबसे पहले आपसे सवाल यही रखना चाहेंगे हम कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्लानिंग करे, कभी इधर तो कभी उधर, मतलब क्या कुछ झमाझोल है, ये समझाइए आप। देखिए, नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। और नीतीश की प्लानिंग की जब बात करते हैं आप, तो निश्चित रूप से नीतीश हमेशा जी। सिर्फ सीधा नहीं देखते हैं। नीतीश अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ देख करके आगे बढ़ते हैं। एक नई बात कुछ दिन पहले हमने आपको बताई थी, जिसमें आप देखी होंगी कि लगातार मीडिया उस पर चर्चा कर रही है। राजनीतिक गलियारे में उस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार अपने पुराने लोगों को, जो उनके साथ अभी वर्तमान में लोग हैं, उन लोगों को किनारे किया जाएगा और जो पुराने लोग हैं उनको ला करके एक बार फिर से पार्टी को नए सिरे से बनाने की कोशिश, मजबूत किया जाएगा और संगठनिक रूप से पार्टी को एक नया बेस लाइन दिया जाएगा। क्योंकि नीतीश के पास अब पाने के लिए बहुत कुछ है। उनके 85 विधायक हैं, 12 उनके संसद में भाजपा के बराबर सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में नीतीश कुमार को अपने जनाधार को और मजबूत करके और आने वाले चुनाव तक के लिए पूरा इतना कंप्लीट कर लेना है कि नीतीश अगर साइड से बैठ करके देखते रहे तब भी जो है उनकी पार्टी और उनका जनाधार मजबूत रहे और काम चलता रहे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार एक और काम कर रहे हैं और वो है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को और ज्यादा विधायक कैसे आए, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। उसके लिए जमीन तैयार होनी शुरू हो चुकी है और एक संभावना बहुत प्रबल नजर आ रही है कि 14 तारीख खत्म होते ही 14 तारीख की आधी रात में भी ये काम हो सकता है कि अचानक आपको एक झटका लग सकता है। अच्छा। कि एक पूरी पार्टी का नीतीश की पार्टी में विलय हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है और इस बात की सुगबुगाहट, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए ये जरूरी है कि नीतीश कुमार भाजपा से ऊपर बढ़े, यानी 89 सीटें जो 4 कम हो रही हैं उससे ज्यादा बढ़े और 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार के पास हो, जिसके बदौलत वो बिहार की राजनीति में टिके रहे। इसके लिए नीतीश कुमार का प्रयास जारी है। बाबा, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि 14 तारीख को लालू प्रसाद यादव भी आ रहे हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव के साथ एक अलग तरह का अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिस स्थिति में राजद है, वो नीतीश कुमार के साथ आ नहीं सकती है। उसका समय फेज खत्म हो गया है। अच्छा। आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद ऑपरेशन कराने जा रहे थे किडनी का सिंगापुर, तो उन्होंने तेजस्वी यादव के हाथ में कई कमान दिए थे। वो एक अलग माहौल था। उन्होंने पार्टी का नाम बदलने, सिंबल बदलने तक का अधिकार दे दिया था। और वो समय था जब ये कहा जा रहा था कि आरजेडी और जेडीयू दोनों एक हो जाएगी। जनता दल जैसे था पहले उस तरह से आ जाएगा और फिर से नीतीश कुमार उसके अध्यक्ष बनेंगे और कमान जो है तेजस्वी यादव के हाथ में दे दी जाएगी। ये वो स्थिति थी, लेकिन उस स्थिति को बहुत आगे निकल गए हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को विलय कराना है लोगों की पार्टियों को। एक बार आपको याद भी होगा कि 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने ये देखा था और उपेंद्र कुशवाहा ने ये देखा था कि अब दोनों अलग अलग रह करके बिखर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, ग्रैंड अलायंस बना था
उसमें 6 सीटें जीत करके जरूर उनके गठबंधन आए, हम्म, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट नहीं मिली थी। जी, अधिकांश जगहों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 120 के आसपास सीटों पे वो चुनाव लड़े थे और उसका परिणाम उन्होंने देख लिया था कि अब शायद वो समाप्त हो जाए। तो उनको सहारा था लालू प्रसाद, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार भी जो उनके पास सीटें थी उसमें से काफी कम हो गया था। 71 सीटें उनके पास हुआ करती थी, अच्छा, 43 पे आकर के अटक गए थे। और 43 पर अटक गए तो उन्हें भी लगा कि अब मौका है कि लौकुश समीकरण को और मजबूत किया जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा आकर के अपनी पार्टी का विलय कर लिए थे जनता दल यूनाइटेड में। लेकिन ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला, क्योंकि दोनों का अपना अपना स्वार्थ था और उपेंद्र कुशवाहा का कुछ ज्यादा ही स्वार्थ था। उपेंद्र कुशवाहा भीतर ही भीतर बहुत कुछ सोच रहे थे। उनको ऐसा लगा था कि जब वो नीतीश कुमार के पास जाएंगे तो नीतीश कुमार उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। लेकिन ऑलरेडी पहले से वहां आरसीपी सिंह थे। आरसीपी सिंह को रिप्लेस किया गया। पता है आपको कि उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद आरसीपी सिंह के प्रभाव में कुछ कमी हुई। एक लॉबी जो भुजा पार्टी कही जाती है वो लगी हुई थी और नीतीश कुमार किसी न किसी रूप में ऐसा कुछ माहौल बना जिससे आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर होना पड़ा। ऐसा था कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में ऊपर थोड़ा आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ललन सिंह वहां जाके अपना सिक्का जमा लिए। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि जिस मकसद से वो आए थे वो पूरा नहीं हो रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आप को अलग कर लिया, फिर से पार्टी बनाया और फिर सब कुछ किए। एक बार फिर से दो झटका वो खा चुके हैं। नीतीश कुमार ने उनको एमएलसी बनाया, खैर वो एमएलसी का पद तो त्याग दिया उन्होंने, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक सीट उनको मिली एनडीए गठबंधन के तहत। जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे तब वो गए थे उधर। नीतीश के जाने के बाद फिर पूरा मूसी को भवा, मजबूरी में उनको एक सीट मिली। वो भी एहसान मानिए नीतीश कुमार का कि उन्होंने कहा कि नहीं भैया दे दीजिए वो सीट, कोई बात नहीं। अपनी सीट छोड़ा उन्होंने, जीती हुई सीट। अच्छा। जहां से वो काराकट से चुनाव लड़े थे वो नीतीश कुमार की जीती हुई सीट। अच्छा। उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को कई समझौते करने पड़े, अपने कई सिटिंग सांसदों को का टिकट काटना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार ने उसके बदले में इतना सब कुछ मांग लिया कि भाजपा को मजबूरन देना था। 2024 में चुनाव हार गए। 2025 में मौका मिला, आपने देखा होगा कि किस तरह से छान पघात उड़ा रहे थे। दिल्ली और पटना एक हो गया था, चार्टर प्लेन बुक हो रहा था और भागा भागी मचा हुआ था। वहां भी सब कुछ होने के बाद जीत करके तो आए, लेकिन 2014 वाली स्थिति में फिर आ गए। अच्छा। उनके जीते हुए विधायक जो हैं इनके व्यवहार को देख करके जो भी कारण रहा हो इनसे अलग है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के पास अब रास्ता बहुत सीमित बच गया है। जैसे 2021 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया था, इस बार तो उस स्थिति में भी नहीं है, लेकिन मजबूरी उनकी है। अगर 14 तारीख के दिन ही कोई फैसला वो नहीं लेते हैं तो उनके जो 3 विधायक हैं वो फैसला ले लेंगे। और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष की एंट्री हुई है इसमें, मैंने कहीं देखा है, किसी न्यूज चैनल में ये बातें चल रही थी, अखबारों में भी ये बात चर्चा में है कि विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार जो हैं उनसे जब सवाल पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 लोग जो हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं, उनको कैसे आप एडजस्ट कीजिएगा, तो बोले कि मेरे सामने जब ये संज्ञान आएगा तो मैं उस पर नियम सम्मत जो है कार्रवाई करूंगा। और नियम सम्मत कार्रवाई सबको पता है, दुनिया में सबको पता है कि भारत में क्या है उसका संवैधानिक प्रक्रिया। जब 12 बजे रात में चिराग पासवान जो कि नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, बिल्कुल उनकी पार्टी टूट सकती है 12 बजे रात में, तो 14 तारीख के 12 बजे रात में 3 गो विधायक हैं वो आरएलएम लेकर के अलग उनकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास समय बहुत कम है और किसी भी वक्त उपेंद्र कुशवाहा आप सुनिएगा कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर लिया। अगर वो कर लेंगे तो उनकी कुर्सी जो पुत्र की है मंत्री पद की शायद बच जाए, नीतीश कुमार मेहरबानी कर दें तो उनको एमएलसी भी बनवा दें। अच्छा। दूसरी तरफ उनके भागने वाले जो विधायक हैं वो भी अब देखेंगे मौका की नजाकत को पढ़ करके, उनको उनकी भी मजबूरी होगी कि आ जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टी हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि कौन क्या करता है। लेकिन नीतीश कुमार 122 का आंकड़ा पूरा करने की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में 122 का आंकड़ा जिसके पास होगा उसी की सरकार बनेगी। 202 सीट जीतने वाली जो एनडीए गठबंधन है वो कई खेमे में बटी हुई है। पहला खेमा भारतीय जनता पार्टी,
बिल्कुल दिखाने के लिए सब उसके साथ खड़े हैं। है कोई नहीं। लेकिन अगर किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से पूछिए तो सबको यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वो दबते जा रहे हैं। कभी कभी आप देखती होंगी कि होता क्या है कि जब ट्रेन में सफर आप करें, आपके पास रिजर्वेशन हो और परीक्षा हो तो भीड़ ज्यादा हो जाती है, रिजर्वेशन में बच्चे घुस जाते हैं, तो ठेला ठेली सीट पर हो जाता है। लेकिन आपकी तो मजबूरी है, आपको जाना है गंतव्य तक, तो एडजस्ट करके निकलते हैं। उसी एडजस्टमेंट में ये ठेला ठेली जो चल रहा है एनडीए गठबंधन में, इसमें सबको, क्या उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं जाना है? निश्चित रूप से जाना है, बिल्कुल जाना है। क्या उपेंद्र कुशवाहा को 20 गो सीट नहीं चाहिए था विधानसभा में? निश्चित रूप से चाहिए था, मजबूरी थी कि 6 ऊपर 5 ऊपर एडजस्ट करना पड़ा। बिल्कुल। वही जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी को क्या समझौता करना चाहिए था? जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि राज्यसभा हमरो के दीजिए भाई। बिल्कुल सही, उन्हें भी सीट तो हमको कम देवे की है, तो अब राज्यसभा दीजिए जी। उसके बाद चिराग पासवान पत्थर पे दूध खिलाया है जी। हारी हुई सीटों को जीत करके लेकर के आए हैं, तो उनको भी राज्यसभा चाहिए। बिल्कुल सही, उन्हें भी। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा अगर कहीं से लग रहा है तो भाजपा और जदयू लगा रही है, क्योंकि उसको भाई ज्यादा उसके विधायक हैं तो उसको ज्यादा कुछ चाहिए। ऐसे में अगर नीतीश कुमार के हाथ में बंटवारा करने की बात हो, अगर आपको हम 100 रुपया दें जी, 2 लोगों में बांटना हो, तो आप अपने 60 रुपया रख करके दूसरे को 40 भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों में बांटना हो तो हिस्सा तो आप ही का घटेगा ना। बिल्कुल घटेगा, क्योंकि 40 वाला तो 30 पर मान जाएगा, लेकिन आपका हिस्सा कितना हो जाएगा? 30 से भी कम हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सबको आपको मनाना पड़ेगा ना। एक को मनाने के लिए चलो ना यार रखो ना 40, इतना मेहनत किया हम 60 को रखे तो कौन बड़ा बात हो गया, तो वो एडजस्ट करके मान जाएगा, नहीं भाई वास्तव में एक आदमी काम किया है। लेकिन जब उस पैसे के बंटवारे को कई लोगों में करना हो तो मालिक का फर्ज बन जाता है कि सबको संतुष्ट करे। बिल्कुल, एक ये भी परिस्थिति बनती है। अब इन सभी बातों में जब आप देखिएगा तो आंकड़ों की बाजीगरी में 122 का जुगाड़ होना शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार को यह संतुष्ट होना पड़ेगा और संतुष्ट रहना भी पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह का कुछ होता है तो वो उनके कौन कौन उनके साथ है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार करेंगे क्या कि एनडीए गठबंधन में ये 3 जो विधायक हैं ये उनके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि इनका डिमांड जो है वाजिब भी है और उपेंद्र कुशवाहा का वहीं से, क्योंकि अभी अभी उन्होंने कहा है ना शकुनी चौधरी से, उनके जन्मदिन पर गए हुए थे, तो सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा ना बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत ऊपर जाएगा। तो ये बात कह करके उन्होंने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को डैश कर दिया, माइनस कर दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास रास्ता कम नजर आ रहा है। उनके 3 विधायक जो हैं वो खूंटा ठोक के खड़े हैं। अच्छा बाबा, आप जिन 3 विधायक की बात कर रहे हैं, मान लीजिए जदयू में, वो बीजेपी में क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बीजेपी भी तो अपना गढ़ बनाना चाहेगी ना, बीजेपी भी अपने आप को एकदम, जैसे आप लगातार बताते हैं कि वो अपने आप को अराजक बनाना चाहती है, बीजेपी तो अपने तरफ शामिल कर सकती है और बीजेपी के पास ये लोग गए भी थे। आपको पता होगा कि नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे इनकी मुलाकात भी हुई थी जो खूब चर्चा में आई थी जी। लेकिन बीजेपी अगर ये करती है तो उससे नीतीश नाराज हो जाएंगे और नीतीश की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी झेलने की स्थिति में नहीं है। अब आप इस बात को समझिए, जिसके घर में शादी हो वो पड़ोसी से झगड़ा करता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बगल में वो राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां चुनाव है, बरियात दरवाजे पर आकर के लगा हुआ है, बाजा बज रहा है और नीतीश कुमार कहीं नरघट पसार दिया कि भाई ये जैसे हम आरी काटेंगे, बरियात से जाने देंगे अपने रास्ता से, तब क्या करेंगे? तो नीतीश को नाराज नहीं करना है। तो ये रिस्क चुनाव के बाद अगर ले भाजपा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतना समय कहां किसी के पास है। उपेंद्र कुशवाहा से नाराज उनके जो 3 विधायक हैं उन्होंने शर्त जो है अपनी खुलेआम रख दी है। अच्छा। आपने सुना होगा, अब कितनी सच्चाई हम नहीं जानते हैं, मुझसे तो इधर बात भी नहीं हुई है कई दिनों से रामेश्वर महतो की। रामेश्वर महतो की एक अभी खबर मैं देख रहा था, कहीं चल रहा है किसी अखबार में, कि रामेश्वर महतो ने कहा है कि अब जीते जी तो उनके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, तो अब रामेश्वर महतो ने ये बात कही तो हमने भी पता लगाने की कोशिश की कि भाई आखिर करेंगे क्या वो। जी। तो सुनने में ये आ रहा है
जो सुनी सुनाई बात भी है और कुछ बात में हकीकत भी है कि 3 लोगों में 3 चीज बट गया है। इन तीनों का कहना यह है कि हमको पार्टी चाहिए। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी अलग हुई थी तो सबसे पहले जो है ज्यादा पावर जो है मिला था मंत्रिमंडल में पशुपति कुमार पारस को, चिराग अकेले हो गए थे। तो 3 विधायकों वाले को सबसे पहले तो मंत्री बनाइए, लेकिन मंत्री तो बनाइए, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा और उनके बेटा को मंत्रिमंडल से हटाइए। तो ये निर्णय कौन करेगा? भाजपा करेगी। ये निर्णय तो नीतीश कुमार को भी करना है। बिल्कुल। दिखाने का और खाने का हाथी का दांत अलग होता है। अच्छा। जो बड़का बड़का दंतवा होता है वो खाने का नहीं होता है, वो दिखाने वाला दांत है। अब ऐसी स्थिति में एक तो ऑलरेडी शर्तों के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना बंद, बेटा का मंत्री खत्म, और इसमें से तीनों में से एक बनेगा मंत्री, एक पार्टी का बनेगा अध्यक्ष जो नई पार्टी होगी या फिर आरएलएम अगर आती है तो, और तीसरा जो व्यक्ति होगा वो एमएलसी का एक सीट लेकर के अपने आप को एडजस्ट करेगा, अपने हिसाब से अपने किसी को एमएलसी बनाएगा। मतलब एक एमएलसी का सीट, एक मंत्री का सीट चाहिए, और बाप बेटा को राजनीति से बाहर निकाल देना। बहुत पहले आरएलएम के एक पेज पर मैंने देखा था कि बाप बेटा की बात चर्चा चल रही थी। आज वही चर्चा रिवर्स हो गई है। बाप बेटा दोनों को राजनीति से आउट करने के लिए उनके ही लोग उनके पीछे लग गए हैं, और उनकी शर्त सबसे पहले यही है, जैसे चिराग पासवान की शर्त थी कि भैया हम अलग तो हो गए हैं, अब आने वाले 2024 के चुनाव में चाचा को जिस सीट के लिए वो सब कुछ किए वो सीट हमको चाहिए, यानी हाजीपुर की सीट हमको चाहिए। चाचा को टिकट मत दीजिए, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे चुनाव, जो भी आपको देना है भले ही वो कमे दीजिए, लेकिन चाचा को एक भी सीट मत दीजिए। अच्छा। और भाजपा को मानना पड़ा, क्योंकि चिराग पासवान के पास वोट बैंक था। वही स्थिति है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद हार गए, इस बार भी चुनाव में अपने ही लोगों के चुनाव प्रचार में नहीं गए। अपने जो इन विधायकों की मैं बात कर रहा हूं, कहां गए रामेश्वर महतो के चुनाव प्रचार में, कहां गए माधवानंद के चुनाव प्रचार में? तो इस चुनाव प्रचार में चिराग पासवान गए थे इन लोगों का चुनाव प्रचार। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा इनके चुनाव प्रचार तक नहीं गए थे। तो जो जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, जिस पर दावेदारी आप कीजिएगा, तो उसको दूध तो पिलाना पड़ेगा, उंगली पकड़ के चलाना तो पड़ेगा। तो एक तो ये बातें हैं, दूसरी आपने जो फैसला कर लिया, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की जो प्लानिंग है, पहले शुरुआत अपने ही लोगों से होगा। या तो ये तीनों जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में अलग पार्टी की आइडेंटिटी के साथ, या फिर नीतीश कुमार और इन तीनों से पहले एक बड़ा फैसला उपेंद्र कुशवाहा कर लें कि अपनी पार्टी का ही विलय करा दें, जिसमें इन विधायकों का पावर कम हो जाएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि नीतीश कुमार को 122 का आंकड़ा उनको एकदम नजर के सामने चाहिए। भाजपा नहीं तो 122 कहां से आएगा, उंगली पर एकदम गिन के रखना, तैयार रखना होगा। क्योंकि 2010 का जब मैं कल एक विश्लेषण कर रहा था तो मैंने बताया था कि 2010 में सब कुछ ठीक होने के बाद लालू प्रसाद ने नीतीश के खिलाफ वोट किया था, और उसके बावजूद नीतीश कुमार के पास वो जुगाड़ था, उनको कांग्रेस ने, वाम दलों ने सपोर्ट कर दिया था, और नीतीश कुमार 2010 में जब भाजपा से अलग हुए थे तो उनके पास 122 का आंकड़ा था। पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत उन्होंने फैसला लिया था। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार को यदि जरूरत पड़ती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, अगर जरूरत पड़ती है 122 पूरा करने की, तो नीतीश कुमार के पास खेल करने का और बरियार खेल करने का पूरा जुगाड़ है। अच्छा। क्योंकि 41 विधायक जो हैं ऑलरेडी दूसरे खेमे में हैं। अब इस 41 विधायक में से जो अधिकांश विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं, जैसे AIMIM उनके संपर्क में है। अगर वो आरक्षण, जैसे कि उन्होंने पहले भी आरक्षण दिया था, अगर ताती तत्वा को आरक्षण दे देते हैं तो उस आरक्षण के बाद सिंपल सी बात है कि IP गुप्ता भी उनके खेमे में चल जाएंगे। तो एक सीट ये हो गया, तो 5 एक 6 सीट हो गया। एक बसपा के हैं जो पहले भी 2020 में भी उनके पास आए थे, इस बार भी आ सकते हैं उनके पास, तो एक सीट और बढ़ गया, तो ये 7 सीट तो उनके पास बढ़ गया। तो ये टोटल 92 सीट इनके पास हो गया, यानी 8 अब कम हो गया,
हम्म, 30 सीट टोटल कम हो रहा है और 30 सीट पूरा करने के लिए आपको पता है कि क्या करना होगा। 25 सीट तो दूसरे ही खेमे में है। हम्म, 6 सीट कांग्रेस के पास है, वाम दलों के पास 3 सीट है। हम्म, तो ये घुमा फिरा करके गाड़ी जो है इस पटरी पर आ गई और ये 3 जो आ जाते हैं तो नीतीश कुमार का आंकड़ा जो है 122 से बहुत अधिक हो जाता है और कंफर्टेबल वो सरकार चलाने की स्थिति में होते हैं। बिल्कुल। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि अगर नीतीश का मूड बन गया तो 14 तारीख को 2 ही बातें हो सकती है, या तो 14 तारीख को सबसे पहला फैसला उपेंद्र कुशवाहा ले लें कि अपनी पार्टी का विलय कर दें, या फिर उनके 3 विधायक ले लें कि उनको क्या करना है। अच्छा, इसी पर पूरा बिहार की राजनीति टिकी हुई है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो आज खास बातचीत बाबा से रही और जो कुछ भी उन्होंने कहा है, उनकी बातें जो निकलकर सामने आई है, इससे 14 तारीख को लेकर, मकर संक्रांति को लेकर अब पतंग से ज्यादा इस बात की उड़ान को लेकर जो है ना मन में उत्साह जग रही है। तो अब इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।